अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स का होमवर्क दिया था चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड्स का। आज मैं वो असाइनमेंट को सॉल्व करवा रहा हूँ। दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 176, पेज नंबर है 176। क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो है नेम्स लिखे हुए, नंबर 1 लिखा हुआ है, सॉरी नंबर 1 लिखा हुआ है आइसो करके। नंबर 1 के लिखा हुआ है आइसो। ये जो आइसो करके नेम है, मैंने चैप्टर नंबर 9 में इसको डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं, सही है। इसलिए मैंने इसको शुरुआत कहाँ से करी है, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 से लिखा हुआ है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। बहुत आसान है इसका नाम। सबसे पहले जब भी नेमिंग करते हैं तो पेंटीन लॉन्ग चेन के कार्बन एटम को बनाते हैं। तो लॉन्ग चेन में कितने, 5, पेंट मीन्स 5, 1 2 3 4 5। ANE इट मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। क्लियर हो गई बात। तो अब याद रखना तक सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पे काम करना है। 1 क्लोरो, अगर मैं यहां से गिनती शुरू कर रहा हूं 1 2 3 4 5, तो 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। क्लोरो मीन्स क्लोरीन। 2 मिथाइल, 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3 पेंटेन। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना बाकी, बाकी काम हमारा हो चुका। इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2, कितने की कमी है, 2 की, तो 2 CH2 वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है हाइड्रोजन से। इस कार्बन के पास 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4, 1 2 2 की कमी है, सॉरी 2 की कमी है तो CH2 आ जाएगा। 1 2 2 की कमी है, CH2 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, कितने की कमी है, 3 की, CH3 आ जाएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि ये वाली बात आपको आती होगी इंशाअल्लाह, आप लोग आसानी कर लोगे, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है भाई, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल सेम इसी तरीके से नाम आएगा। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 ब्रोमो, 2 पे 1 2 3 4, 2 पे क्या आ गया, ब्रोमो आ गया, ब्रोमीन आ गया। 3 मिथाइल, 3 पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। एंड नाउ सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। एक हाइड्रोजन मौजूद है, 3 एक बॉन्ड मौजूद है, 3 की कमी थी, CH3 आ गया। इसके अंदर 3 तरफ से बॉन्डिंग में 1 की कमी है, 1 H आ गया। इसके अंदर भी 3 तरफ से बॉन्डिंग मौजूद है, 1 की कमी है तो CH आ गया। एक बॉन्डिंग मौजूद है, 3 की कमी है तो CH3 बन गया। अच्छा, इसके बाद है, इसके बाद जो है वो है 1 2 3 4, ये आप लोगों ने खुद करना है। 1 आयोडो 2 मिथाइल पेंटेन, 1 आयोडो 2 मिथाइल पेंटेन। इसका आप लोग आंसर सोचें क्या होगा और लिखने की कोशिश करें। मुझे डस्टर की जरूरत पड़ेगी, डस्टर। सही बेटा। अच्छा जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 आयोडो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, बिल्कुल सेम एज इट इज ये बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आयोडो आ जाएगा, यहाँ पे आई लग जाएगा बस, बाकी सेम एज इट इज, सेम। सही है भाई। अच्छा जी, अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कॉमन नेम्स इसलिए करवाए थे कि फाइनल पेपर में ये बात पूछी जा चुकी है एक दफ़ा। टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, क्या लिखा हो भाई, टर्शरी ब्यूटाइल
आयोडाइड। मैंने समझाना ये है असल में आपको, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। टर्शरी सबसे पहले जहन में ये आता है कि तीन तरफ आर ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब आयोडीन लगा हुआ है सी के साथ, ब्यूटाइल आयोडाइड। इस सी के ऊपर तीन तरफ सी होना जरूरी है, सी सी सी, जब भी तो टर्शरी कहलाएगा। टर्शरी के लिए क्या जरूरी है कि अल्काइल हैलाइड के बराबर वाले कार्बन पे तीनों तरफ से ब्रांचेस मौजूद हों। अब इसको CH3 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 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी, दिस इज कॉल्ड टर्शरी। देन यू काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एट वंस, 1 2 3 4, ब्यूटाइल आयोडाइड। जब सेकेंडरी टर्शरी का इस्तेमाल होता है तो बेटा इस बात को याद रखा जाए कि नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती, टोटल नंबर को काउंट किया जाता है कार्बन एटम के। सही है? तो इस बात को आप लोग ज़हनशीन कर लें। अगर ये होता, मिसाल के तौर पे ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका क्या बनता? बहुत आसान है। यू मस्ट बी नो के प्रोपाइल, यू मस्ट बी नो सेकेंडरी मीन्स C R R X H. You must be know the structure of the secondary and what is halogen X की जगह पे क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड, Br, सेकेंडरी प्रोपाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, तो एक 3 यहाँ पे आ जाएगा C, एक C यहाँ पे आ जाएगा, हो गए 3 कार्बन, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। यहाँ पे भी क्या आ गया? CH3 आ गया, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया CH3 से, बात हो गई ख़त्म। सही है भाई? तो ये एक हिस्सा था जिसको हमने कहा आयोपेक नेम्स करें, नेम से स्ट्रक्चर बनाएं। सही है? अब जो मैं शुरू कर रहा हूं वो मैं नेम से स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं मैं, अब मैं दूसरा काम कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर से नेम लिखने वाले। क्योंकि बेटा आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही काम बनेगा, वरना बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आता, ये याद रखिएगा आप लोग। प्रैक्टिस करना शर्त है। आज हमारा ये अल्काइल हैलाइड का लास्ट डे है और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अल्काइल हैलाइड के बाद चैप्टर नंबर 9। कुछ स्ट्रक्चर्स बने, राइट द नेम ऑफ द आयोपेक नेम्स। वैसे तो मुझे ये स्ट्रक्चर्स करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, सही है, ये आप लोगों को आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है असाइनमेंट का, सिर्फ मैं 2 करवाऊंगा बस। एक तो ये है CH3 टेकन ट्वाइस, CH CH2 और CH2 और I, इसका नाम क्या होगा? भाई बहुत आसान है, इस C के ऊपर 2 दफ़ा CH3 है, इस वाले C के ऊपर, तो इस C को मैंने यहाँ पे बना दिया, एक CH3 इधर आ गया, एक CH3 इधर चला गया, H आ गया, CH2 आ गया और I आ गया। अब सेलेक्ट, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? I। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम वेयर द ब्रांच इज नियरेस्ट। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है? दूसरे नंबर पे आ रही है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3, तो यहाँ से ब्रांच कौन से नंबर पे आ रही है? फर्स्ट पे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी भाई? यहाँ से। तो नाम क्या हो जाएगा? सिर्फ कार्बन एटम को नंबर देते हैं, ऐसा नहीं कि आयोडीन को भी नंबर दे दो। क्या आंसर आ जाएगा? 1 आयोडो, 2 मिथाइल, 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, लॉन्ग चेन का नाम। अच्छा, इसमें एक बात आपने ज़रा तवज्जो से रखनी है, अल्फ़ाबेट्स को देखने में 1 पहले आता है, M पहले आता है, सॉरी I पहले आता है या M पहले आता है? A B C D E F G H I पहले आता है, I J K L M बाद में आता है। इट्स मीन ये हमने सही लिखा हुआ है, सही है।
अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे ई लिखा हुआ होता, इथाइल होता या कोई और चीज़ होती, तो अल्फ़ाबेट्स के एतबार से करते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो ये इसको गलत करवा देंगी। हमेशा ब्रांच के जब नाम दिए जाते हैं तो इस बात को चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आएगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और कौन सी चीज़ बाद में आएगी। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो मुझे लग रहा है, वैसे तो उम्मीद है मुझे आप लोग ये सारे कर लेंगे, मैं एक और करवा देता हूँ बस। टोटल 4 हैं, 2 ने मैंने करवा दी, 2 आप लोगों ने करने, और करके मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दीजिएगा, सही है। CH3 Br CH2 और CH3, सही भाई, ये लिखा हुआ है। इससे तो बहुत ही आसान हो गया, आप लोग आराम से कर लेंगे। नंबर यहाँ से शुरू होगा, लॉन्ग चेन ये वाली है, 1 2 3 4 5। 2 पे 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, और 6 तक है तो हेक्सेन। बताओ भाई सही क्या गलत क्या है? ये मैंने गलत किया है, ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? गलती कहाँ पे, सोचो। क्योंकि 2 ब्रांच इस्तेमाल हुई, 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, 2 पे ब्रोमो भी लगा हुआ है, लेकिन बी पहले आता है, एम पहले आता है। द आंसर इज सर बी पहले आता है। तो द करेक्ट आंसर इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, मैं वैसे तो क्लास को एंड कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों की एक तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। एक सवाल है असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है और मुझे करने के बाद इसकी व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजनी है। सर हमने ये निकाला इसका आंसर, कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है। सवाल के अंदर सिर्फ आपने ये करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को अलग अलग करना, मुझे शो ऑफ करना है कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी है। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 9 के आयुपैक नेम शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको भी ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।